डिजोल्यूशन समझ लेते हैं। डिजोल्यूशन का मतलब फर्म का बंद होना है। देखो दो बातें हैं, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर्स का आपस में जो एग्रीमेंट है उसका खत्म हो जाना। मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस चलता रहता है, आपस में एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसे डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब तक के पहले के जो चैप्टर्स थे, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये सभी डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केसेस हैं। और ये जो चैप्टर है डिजोल्यूशन ऑफ फर्म या डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें बिजनेस ही बंद हो जाता है। एक बात याद रखिए, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट डिजोल्यूशन ऑफ फर्म कंपल्सरी मीन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जब फर्म का डिजोल्यूशन हो जाता है, ठीक, तो फर्म के सारे एसेट को सेल कर देते हैं, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं, और जो कुछ भी पैसा बचता है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो इस चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में ये चैप्टर 6 मार्क का होता है एक, और इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप होता है 6 जनरल एंट्री दे देंगे, बस 6 जनरल एंट्री पास किया, 6 नंबर मिल गया। दूसरा सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आता है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है वो समझेंगे। जैसे अब तक के चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता था कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू में जो इंक्रीज और डिक्रीज होते थे उसे रिकॉर्ड करते थे। रियलाइजेशन अकाउंट उससे डिफरेंट है। रियलाइजेशन में क्या है कि एसेट जितने में सेल हुआ या जितने में रियलाइज हुआ, बुक वैल्यू से ज़्यादा या कम से मतलब नहीं है, जितने में रियलाइज हुआ। लायबिलिटी को जितना पे किया ज़्यादा या कम से मतलब नहीं है, जितना पे किया उसे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है, ठीक है। तो सिर्फ एग्जाम में एक 6 मार्क का या 4 मार्क का रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट में भी करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। ये 5 बनाने पड़ सकते हैं, इससे कम भी बनाना पड़ सकता है, मैक्सिमम 5 बनाने पड़ सकते हैं। तो जनरली जो बनाने पड़ते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्लियर। चौथे टाइप का क्वेश्चन होता है मेमोरेंडम बैलेंसिंग। थोड़ा सा मेमोरेंडम बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो डिजोल्यूशन का क्वेश्चन बनाने के लिए डिजोल्यूशन का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डिजोल्यूशन की डेट की एक बैलेंस शीट मिलती है और कुछ एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। ये अगर डिजोल्यूशन के डेट की बैलेंस शीट नहीं मिले तो क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिजोल्यूशन के डेट की एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। उसमें जनरली क्या होता है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझो। देखो डिजोल्यूशन का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डिजोल्यूशन के डेट की बैलेंस शीट मिलती है और कुछ एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। अगर डिजोल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट नहीं दी हो तो क्वेश्चन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिजोल्यूशन की डेट की एक बैलेंस शीट बनाते हैं। अब उस बैलेंस शीट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, एसेट्स लायबिलिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता। जनरली उसमें लायबिलिटी साइड के आइटम दिए के वैल्यू दिए होते हैं, एसेट साइड में कैश दिया होगा या और कोई एसेट दिया होगा, बाकी एसेट का टोटल जनरली कम होता है। तो जो लायबिलिटी के टोटल से एसेट के टोटल को माइनस करते हैं, जो डिफरेंस होता है उसे सन्ड्री एसेट कहते हैं। ये सन्ड्री एसेट कभी कभी एसेट का टोटल भी ज़्यादा होता है, तो फिर लायबिलिटी साइड में जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल होता है, उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो ये जो मिसिंग फिगर निकालते हैं, सन्ड्री एसेट का जो वैल्यू निकालते हैं, इसीलिए बैलेंस शीट को मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। क्लियर। तो ये 4 टाइप से क्वेश्चन आएंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन होगा सिर्फ जनरल अकाउंट, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी होगी।
दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा ऑल नेसेसरी लेजर्स, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, करेंट अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। क्वेश्चन में जो कहा है वो मैक्सिमम ये 5 लेयर बनाने पड़ सकते हैं, जिनमें 3 ज़्यादातर होते हैं। और चौथे टाइप का क्वेश्चन होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। अब एक जो स्टैंडर्ड विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन होता है उसको बनाने का प्रोसीजर समझेंगे। देखो, विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें विजुअलाइजेशन की डेट की बैलेंस शीट मिलेगी और कुछ एडजस्टमेंट मिलेंगे। ठीक, ये अपने पास में इनपुट होगा। इसके बेसिस पर जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैंक अकाउंट बनाना। क्लियर? 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन बनाने में। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है रिजोल्यूशन का उसमें यही होता है, 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट्स बना लेंगे, सारे आइटम सारे लेजर का सीख लेते हैं, एग्जाम में जो जरूरी होगा वही बनाएंगे। तो सबसे पहले 5 फॉर्मेट बना लेते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जरा ध्यान रखेंगे कि उसका लेंथ बैलेंस शीट के साइज का ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके नीचे पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये 5 लेजर बना लेंगे मैक्सिमम। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप है। ये 5 फॉर्मेट। अगर कम है क्वेश्चन में करेंट अकाउंट नहीं दिया तो करेंट अकाउंट नहीं बनाएंगे।